अमरावती शहर के बडाली परिसर स्थित गुरुकृपा कॉलोनी में रहने वाली फ्रेजरपुरा थाने की महिला पुलिस कर्मी आशा धुले गत रोज अपने घर की फर्श पर संदेहास्पद रूप से मृत पड़ी मिली थी। इस घटना को लेकर मृतक महिला की बहन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने मृतिका के पति एवं एसआरपीएफ के पुलिस सिपाही राहुल तायडे को हिरासत में ले लिया गया था, जिससे की गई पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया है। और अब यह जानकारी सामने आई कि खुद राहुल तायडे ने ही अपनी जान पहचान में रहने वाले दो लोगों को अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की सुपारी दी थी, जिसके बाद दोनों ने बीती शाम राहुल तायडे के घर पहुंचकर उस समय घर पर अकेली मौजूद आशा धुले को गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। खास बात यह भी रही कि भाड़े के हत्यारों का काम आसान करने के लिए ठीक उसी वक्त राहुल तायडे अपनी 9 वर्षीय बेटी को घुमाने फिराने के लिए बाहर लेकर गया था और तय प्लान के मुताबिक पत्नी आशा धुले की हत्या होने के बाद ही घर पर लौटा। इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करने हेतु आज शाम शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने अपने कक्ष में एक पत्रवार्ता बुलाई, जिसमें पूरे मामले की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया गया कि आशा धुले के साथ विवाहित रहने वाले राहुल तायडे का विगत 3-4 वर्षों से किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और राहुल तायडे उस दूसरी महिला के साथ विवाह करना चाह रहा था। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर ही विवाद हुआ करता था और करीब 3-4 साल पहले ये मामला फ्रेजरपुरा थाने में भी पहुंचा था, जहां पर एनसी मैटर दर्ज किया गया था। इस बीच करीब 20 दिन पहले आशा धुले नामक महिला सिपाही का एक्सीडेंट हुआ था और वह स्वास्थ्य कारणों के चलते छुट्टी पर रहते हुए अपने घर पर आराम कर रही थी। ऐसे में राहुल तायडे ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची और आशा धुले को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसके बाद उसने अपनी जान पहचान में रहने वाले 2 लोगों को इस काम की सुपारी दी तथा आशा धुले को मारने के लिए कल 1 अगस्त को शाम 5 बजे के आसपास का समय तय किया गया, क्योंकि उस समय राहुल तायडे का बेटा स्कूल में रहता है और ठीक उसी समय राहुल तायडे की बेटी ट्यूशन जाती है, जिसके चलते उस समय आशा धुले घर पर अकेली रहती है। तय प्लान के मुताबिक कल 5 बजे के आसपास जब राहुल तायडे का बेटा स्कूल में था तो राहुल तायडे खुद अपनी बेटी को साथ लेकर उसे ट्यूशन छोड़ने निकला, लेकिन बेटी को ट्यूशन छोड़ने की बजाय वो उसके साथ घर के आसपास इधर उधर घूमता रहा। इस बीच राहुल तायडे के दोनों परिचित चेहरों पर नकाब डालकर उसके घर में घुसे और उन्होंने आशा धुले का गला घोटना शुरू कर दिया। इस समय 5:30 बजे के आसपास राहुल तायडे व आशा धुले का बेटा स्कूल से घर लौट आया, जिसने अपने घर में 2 नकाबपोशों को देखते ही चीख पुकार मचाई और वह चिल्लाता हुआ ऊपरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार के यहाँ भागा, जिसकी आवाज सुनकर किराएदार परिवार के लोग नीचे आए, लेकिन तब तक दोनों नकाबपोश वहां से भाग चुके थे और आशा धुले नीचे जमीन पर अचेत पड़ी थी, जिसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खास बात यह रही कि इसी दौरान राहुल तायडे अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर लौटा और उसने घर में चोरी हो जाने तथा घर में रखा सोना चुरा लिए जाने को लेकर चीख पुकार मचानी शुरू की। इसके इस व्यवहार को देखकर आशा धुले की बहन एवं अन्य परिजनों को उस पर संदेह हुआ, जिसके चलते आशा धुले की बहन ने राहुल तायडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी दौरान पुलिस को आस पड़ोस के लोगों से यह जानकारी मिल चुकी थी कि राहुल तायडे व आशा के घर में 2 नकाबपोश बाहर भागते दिखाई दिए। ऐसे में फ्रेजरपुरा पुलिस ने राहुल तायडे से जमकर पूछताछ की तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडल न्यूज, अमरावती। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में आशा धुले करके हमारी एक महिला अमलदार ड्यूटी पे थी। पिछले कुछ दिनों से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होने से वो ड्यूटी पे नहीं थी, लेकिन कल शाम को जब उसका बेटा घर पे आया स्कूल से 6 बजे, तो वो घर के अंदर गया तो बेडरूम में 2 आदमियों को उसने देखा, जो कि उसके माँ के साथ कुछ गला दबाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे। तो वो भाग के ऊपर गया, ऊपर जो उसके टेनेंट्स थे उनको उसने बोला कुछ गड़बड़ हो रही है नीचे, तो उनको लेके वो नीचे आया और उसने अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया। आने तक उसने देखा कि वो 2 लोग भाग गए हैं और वहाँ पे उसकी माँ अधमरी अवस्था में गिरी पड़ी है। तो उन्होंने सब लोगों ने उनको इरविन हॉस्पिटल में लेके गए थे, लेकिन वो महिला तब तक हमारी जो पुलिस कर्मचारी हो मयत हो चुकी थी। इस तपास दरमियान घटना में हमने 302 मर्डर का गुना दाखिल किया है, लेकिन आगे चल के ऐसे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका जो पति है राहुल तायडे, वो भी एक पुलिस कर्मचारी है और वो पुलिस कर्मचारी का दूसरी एक लड़की के साथ अफेयर था और उसके अफेयर के चलते हुए इसके साथ जो मैरिटल रिलेशन था वो सेटिस्फाइड नहीं था और उसने अपने 2 दोस्तों के साथ में बनाव करके प्लान करके इस खुद की वाइफ का, हमारे पुलिस कर्मचारी का खून किया है। इसमें आरोपी को अटक किया है। मुख्य जो आरोपी है राहुल तायडे, उसको 4 तारीख तक PCR मिला है।